सीतापुर के भाजपा जिलाध्यक्ष समेत जनप्रतिनिधियों ने सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले सभी जनप्रतिनिधियों का एक साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होना कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं हो रही। तो सीधे चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, आज जो है सीतापुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम दोनों मंत्री की बात करें, उसमें विधायक भी थे, एमएलसी थे और जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान क्या कुछ उनसे मांग भी उठाई और क्या बातचीत हुई है सर? आप देखिए प्रियांशु, एक तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सीतापुर में 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 8 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ये राजधानी लखनऊ से सटा सीतापुर जनपद है। ऐसे में 8 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, जिनमें 2 मंत्री हैं, और पार्टी के जिला अध्यक्ष और सीतापुर के एमएलसी, इनका एक साथ मिलना तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं कौतूहल भी है, लोग जानना भी चाह रहे हैं, और साथ ही हड़कंप मचाने जैसी खबर दिखाई दे रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर के दोनों मंत्रियों, 6 विधायकों, एमएलसी और पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ एक साथ मुलाकात करते हैं। और मुलाकात में करीब 15 मिनट अंदर बातचीत होती है। इंडिया के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वो जनप्रतिनिधियों की गाड़ी जो पहुंची हुई थी, उनके आप विजुअल देख सकते हैं और वो फोटो देख सकते हैं, जिसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल जो फेसबुक वाला है, वहां से उसे जो है सार्वजनिक किया गया है। इसके बाद तमाम कयास लगाए जाने लगे कि आखिर ये मुलाकात हुई क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। कोई जनप्रतिनिधि फिलहाल इतनी जल्दी मुख्यमंत्री से मामला जुड़ा हुआ है सही बात तो नहीं बताएगा, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी बातें चलनी शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात, अभी हाल फिलहाल एक दिशा की बैठक होती है सीतापुर जनपद में, जिसमें देखा कि कैसे जनप्रतिनिधियों ने उस बैठक से दूरी बनाई। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि उस बैठक से नदारत रहे। उस बैठक में सिर्फ सत्ता पक्ष के अगर कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे तो वो सिर्फ और सिर्फ 3, उसमें कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही पहुंचे थे, एमएलसी पवन सिंह चौहान और महमूदाबाद से विधायक आशा मौर्य और मिश्रिख से सांसद अशोक रावत को अगर जोड़ दें तो 4 लोग ही पहुंचे थे। बाकी जनप्रतिनिधियों ने दूरी बनाई। इसके पीछे ये माना गया कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी अधिकारियों से है। अब कौन अधिकारी, आप अंदाजा लगा सकते किससे उनकी नाराजगी हो सकती है। अब ये जो बैठक, आज जो मुलाकात यानी मुख्यमंत्री से जो मुलाकात होती है सभी जनप्रतिनिधियों की, इसके पीछे का कारण क्या है। जब जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो वही जवाब मिला कि मुख्यमंत्री जी ने सबसे कहा विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, सब लोग जुट जाइए और सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाइए, उसे लागू करिए और जनता की शिकायतों को आप लोग तहसील दिवस, जो समाधान दिवस होते हैं, उनमें भी सुनिए और उसको कम से कम उनको न्याय दिलाइए। इस तरीके से मतलब बातें जनप्रतिनिधियों की ओर से कही जा रही हैं। और ये भी बात आई कि उन्हें नैमिषारण्य के लिए आमंत्रित किया गया। कहा गया कि वहां पर 6 माह से हेलीपैड बना हुआ है और वो चालू नहीं हो सका, तो वहां भी अब हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू होनी चाहिए। तमाम ऐसी बातें तो हो रही हैं, लेकिन 15 मिनट की मुलाकात जिसमें न कि सभी, अगर बात करें हम, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक और पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव, विधायक ज्ञान तिवारी, विधायक मनीष रावत, विधायक शशांक त्रिवेदी, विधायक आशा मौर्य और विधायक निर्मल वर्मा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला की उपस्थिति अभी कई मायने निकाल रही है, कई चीजों को बल दे रही है कि आखिर ये 15 मिनट की मुलाकात सामान्य मुलाकात नहीं है। इसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण जरूर है। एक साथ इतने लोगों का मिलना, जनप्रतिनिधियों का मिलना समझ में आता है। वो भी अक्सर आप देखते होंगे और भी फोटोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फेसबुक वॉल से जो पड़ी हैं, उनमें जिलों के अलग अलग मंत्री या अलग अलग विधायक
मिलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे मिलना और अपनी बात रखना ये सामान्य बात रहती है। लेकिन यहाँ पर एक साथ पूरी भाजपा का सीतापुर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिले तो बात अलग आती है, उस संगठन की बात हो जाती है। सरकार के मुखिया से मिले तो जाहिर सी बात है कि वो बातें प्रशासन की होंगी, जाहिर सी बात है वो बातें विकास योजनाओं की होंगी, जाहिर सी बात है वो बातें वो होंगी जो जिले में जहां उन्हें दिक्कत हो रही होगी या जिले में जहां उन्हें लगता है कि विकास कार्य कराने की आवश्यकता है उस पर बात होगी, या लगता है कि ये विकास कार्य अगर हो जाएगा तो सरकार की उसमें बल्ले बल्ले होगी, ये बताने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये मुलाकात सामान्य नहीं है। एक साथ इतने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मिलना, पार्टी के मुखिया प्रदेश के यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, ये अपने आप में चूंकि अब इतनी बड़े पैमाने पर इतने सारे नेता पहुंचे थे, इसमें ये है कि कौन बताए, क्यों बताए, क्योंकि ऊपर से कहा भी गया होगा कि अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसका प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। तमाम जनप्रतिनिधियों से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से उस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन 15 मिनट की मुलाकात पार्टी के जिला अध्यक्ष, दोनों मंत्रियों, एमएलसी और सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये इस मुलाकात का जब कोई गुल खिले तब ये बातें क्लियर हों, ये देखना रहेगा ये मुलाकात के बाद क्या बात हुई और क्या आगे चलकर इस मुलाकात के बाद असर होता है उसका, ये देखना लाजमी रहेगा। इस पर नजर रहेगी और या कोशिश करेंगे अगर अंदर की बात बाहर आएगी तो एक बार फिर प्रियांशु आपसे जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। तो सीतापुर के दोनों मंत्री, चाहे नगर विकास राज्य मंत्री राकेश लाटकर गुरु हों या कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के अलावा सीतापुर की विभिन्न विधानसभाओं के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, एमएलसी पवन सिंह चौहान और भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, तो इतने लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो सूबे के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला है। और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य मुलाकात नहीं बताई जा रही। शिष्टाचार भेंट तो जरूर लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियल भेंट में, लेकिन लोग इसे जो है सियासी नजरों से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीतापुर की सियासत में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं सीतापुर में। अब क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं और अंदर खाने क्या कुछ बातचीत हुई, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।